पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रसिद्ध गायक हंसराज हंस के आवास पर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। हंसराज हंस की पत्नी के निधन पर जताया शोक। पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया तैयारियों का जायजा। कहा हरियाणा के विकास को गति देने के लिए पीएम पहुंच रहे। अनिल विज ने हंसराज हंस की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त किया। मनोरंजन कालिया से भी टेलीफोन पर बातचीत की। घर पर हुए धमाके को लेकर जानकारी। बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। बिजली विभाग के उच्च अधिकारी लगा रहे जनता दरबार। अंबाला छावनी एक्सीन कार्यालय में लगा जनता दरबार। नारनौल में फर्नीचर की दुकान पर लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जालंधर स्थित प्रसिद्ध गायक और पूर्व सांसद हंसराज हंस के आवास पर पहुंचे। उन्होंने हंसराज हंस की पत्नी रेशम कौर हंस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सैनी ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि रेशम कौर हंस एक अत्यंत सरल और स्नेही व्यक्तित्व थी, जिनका समय जाना समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा हरियाणा हंसराज हंस और उनके परिवार के साथ खड़ा है। तो वहीं 14 फरवरी को पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर भी सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा। हंसराज जी थोड़ा बाइक से लेकर लोकसभा में हमारे साथी भी रहे हैं और परिवार में दुख हुआ है। हंसराज हंस जी की धर्मपत्नी रेशम कौर जी अचानक ही वो परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हुई हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को और रिश्तेदारों को, मित्रजनों को जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का दौरा कर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी ने एयरपोर्ट परिसर में सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत जानकारी ली और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा के विकास को गति देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बिजली दरों को लेकर कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस से ज्यादा सस्ती बिजली दे रही है। आज हमारे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि हरियाणा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर दो बड़ी परियोजनाओं का वो हरियाणा को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत, और इसी स्थल के ऊपर हरियाणा में जो हमें महाराजा अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहां से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने मशहूर गायक और पूर्व सांसद हंसराज हंस से टेलीफोन पर बातचीत की और उनकी पत्नी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस मौके पर विज ने शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इसके अलावा विज ने पंजाब के जालंधर में भाजपा नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर हुए धमाके के संबंध में टेलीफोन पर उनसे बातचीत की और उन्हें ढांढस भी बंधवाया। विज ने पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया से धमाके के संबंध में पूरी जानकारी ली।
अंबाला में बिजली से संबंधित किसी भी समस्या को दूर करने के लिए जनता को भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजली मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद अब बिजली विभाग के उच्च अधिकारी जनता दरबार लगा रहे हैं, ताकि लोगों को बिजली विभाग से जुड़ी अपनी समस्याओं को लेकर यहां से वहां भटकना ना पड़े। तो ये दरबार मंगलवार के दिन अंबाला छावनी एक्सीएन कार्यालय में लगा, जिसमें एससी ऑपरेशन यानी कि विनोद गोयल ने लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार तो बेसिकली हमने वैसे तो हमारा हर मंगलवार को सर्कल ऑफिस के अंदर सर्कल कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम का दरबार लगता है। इस बार हमने ये दरबार अंबाला कैंट एक्शन ऑफिस में लगाया है, ताकि जो लोग वहाँ दूर होने की वजह से ना जा सके तो यहीं उनकी प्रॉब्लम या समस्याएं सुनी जा सके उनके एरिया के अंदर ही आके। इसलिए हमने यहाँ कैंट एक्शन ऑफिस में ही ये दरबार आज लगाया था, बिजली संबंधित समस्याओं को सुनने के लिए। अभी जो एक दो केस आए हैं उसमें यही बिजली चोरी को लेकर है, जिसके अंदर उसके अंदर उनकी डिमांड कुछ कम पेनल्टी या पार्ट पेमेंट या इस तरह से उनकी डिमांड है जो हमारे प्रीव्यू में नहीं आती, वो हम नहीं कर सकते। पार्ट पेमेंट या जुर्माने को चेंज, जो इंस्ट्रक्शन है, जो प्रोसीजर है उसी के हिसाब से बनता है, और उसको चेंज करने की या उसको चोरी को पार्ट पेमेंट करने की ऐसी हमारी कोई इसमें पावर नहीं होती, तो इसलिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र के गांव मर्तजापुर स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 3 कापोश युवकों को पुलिस ने मात्र 12 घंटे में दबोच लिया। तीनों आरोपी अजय उर्फ सोटी, देवेंद्र उर्फ मनखुश निवासी सारसा और अंकित निवासी मोहनपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पेट्रोल पंप कर्मचारी प्रदीप ने पुलिस को ये कहा कि 3 युवक पल्सर बाइक पर आए थे और 100 रुपए का पेट्रोल डलवाकर पैसे दिए। इसके बाद 2 युवक ऑफिस में घुस गए और एक ने पिस्तौल दिखाकर प्रदीप से 10,610 रुपए की नकदी लूट ली और वहां से रफू चक्कर हो गए। तो पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये 6 अप्रैल को एक वारदात हुई थी। न्यारा पेट्रोल पंप है जो पेवा से कुरुक्षेत्र जाते हैं उस रोड पे, तो पंप पे लूटपाट करी थी 3 लड़कों ने। 3 लड़के थे जो पल्सर बाइक पे सवार थे। 2 ने अपना परने के साथ, सफेद परने के साथ मुंह बंधा हुआ था, और जो तीसरा लड़का था उसने कंबल लपेटा हुआ था और उसी से अपना मुंह छुपा रखा था। तो वहाँ पे जब वारदात के बाद कंट्रोल से हमें सूचना मिली, हम तुरंत मौके पे गए थे और वहाँ पे जब पेट्रोल पंप की हमने सीसीटीवी कैमरास की फुटेज ली थी, और फुटेज में फिर वो जो सारी घटना थी वो क्लियर हो गई थी। और इसमें 3 लड़के थे, एक लड़के के पास उनमें से असला था, एक ने लाठी ली हुई थी और तीसरा लड़का जो बाइक सवार था। तो इन्होंने जो पहले पेट्रोल डलवाया है 100 रुपये का, और जब वो लड़का ऑफिस में चला गया सेल्समैन, तो इन्होंने ऑफिस खुलवा के उसको गन दिखा के, गन का डर दिखा के, और जितने भी उसके गले में पैसे थे, जो उसकी जेब में पैसे थे, वो लूट लिए थे। तो उसके बाद इस पे 98 नंबर मुकदमा दर्ज किया गया था सदर पेवा थाने में, और इस मुकदमे की जो जांच है वो एसपी साहब ने CIA 2 टीम को दी थी हमें। हमने, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो घटना को हमने देख लिया था, और फिर हमें देखना था कि ये लोग आए किधर से थे और गए किधर हैं। हमने अलग अलग टीमें गठित की और फिर आने का और जाने का रूट हमने बनाया कैमरों की मदद से, और तुरंत हमने 3 टीमें हमने लगाई और 12 घंटे में ही हमने तीनों मुलजिमों को राउंड अप कर लिया था। बीती रात नारनौल के तालाब बहादुर सिंह के नजदीक बनी एक फर्नीचर की दुकान में आग लग जाने से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जो है वो जलकर राख हो गया। दमकल विभाग को जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए ये कहा कि उन्हें आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग के कर्मचारियों के अनुसार दुकान में रखा सामान जो है वो जलकर राख हो चुका था, और आग लगने की वजह क्या थी इसका फिलहाल कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। मोतीलाल रामोतर जैन की है बहादुर सिंह तालाब पे, जो हमने किराए पे रेंट पे ली हुई है। क्या मामला हुआ? रात को बाहर बिजली के खंभे में तार में आग लग गई, और तार जलता जलता वो बाहर आ गया। बाहर से तार से बिजली के बोर्ड में आग लग गई और फिर वो अंदर आग लग गई। अगर माना लगभग 18 से 20 लाख रुपए का माल राख हो गया। सर, रात को लगभग 10 बजे के आसपास हमें डायल 112 सूचना मिली कि जैन मांगलिक भवन के पास मोतीलाल की दुकान में आग लगी है। तो हम सूचना मिलते ही हमारी फायर गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाई।
आग बुझाने में हमें लगभग 2 गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा और कम से कम हमें 2 घंटे के आसपास टाइम लगा। सर, नुकसान के बारे में हमें आकलन नहीं हो पाया। मालिक ने हमें कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं, क्या-क्या था उसमें, क्या-क्या नहीं। दुकान किस चीज? दुकान फर्नीचर की थी, गद्दों की थी, ऐसे और भी कई मटेरियल थे उसमें। हमें आग बुझाते समय ऐसा मतलब ब्लैक हो समझ में नहीं आया। बहादुरगढ़ में एक अपराधी अपराध शाखा पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वहां से फरार हो गया और पुलिस हाथ मलती रह गई। आरोपी देर रात पुलिस कर्मियों को धक्का देकर वहां से फरार हो गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जगहों पर नाकेबंदी भी की है, लेकिन उसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया और इस संबंध में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 थाना में मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले भी आरोपी पर कई आपराधिक मामले जो है वो दर्ज है और जो अपराधी है वो कई अपराधों में संलिप्त है। भीषण गर्मी के चलते तापमान 42 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए गांव रंधाना के सरपंच ने गांववासियों को हिदायत दी है और बुनियादी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोपहर के समय कोई भी आमजन घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों के अंदर ही रहे। जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले और अगर घर से बाहर निकला है तो सर पर कपड़े और हाथ में बोतल को लेकर ही बाहर निकले। गांव के सरपंच राम कुमार ने कहा कि अब की बार गर्मी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हो रही है, जरा देखिए। और गर्मी पड़े है और जब बूढ़ा ठहरा है और बालक से और बितर रही है और जब आने लकड़े तो कपड़ा घेर के लकड़िया तो काम में बुनियादी कराई गई है। ज्यादा गर्मी बढ़ने के कारण जैसे कि आज इसी समय 40 डिग्री टेम्परेचर होने के कारण ज़्यादा गर्मी बढ़ने का आकलन है। इसलिए सभी को बुनियादी कराई गई है कि अपना पानी की बोतल और सिर पर कपड़ा डालकर बाहर निकलें जरूरी काम के लिए, न कि व्यर्थ में, तो इसमें बीमार होने का खतरा है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की रेड हुई। औचक निरीक्षण से कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम कार्यालय में सरकार के द्वारा 74 स्कीमों का लाभ दिया जाता है। जो परिवार बीपीएल है या जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हीं लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तो डीएसपी पवन कुमार के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया और टीम ने कार्यालय में दस्तावेजों को खंगाला। आज मेरे द्वारा और मेरे जो अपने अधिकारी नियुक्त करा के मेरी टीम के द्वारा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सरप्राइज चेकिंग की गई है। हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो ये वर्क की पेंडेंसी है, जिसको चेक किया गया तो कुछ रिकॉर्ड मिला है जिसमें मतलब कि लोन कैंसिल हुए हैं, लेकिन उनका कोई पूर्ण विवरण नहीं था। उसके बारे में जांच कर रहे हैं। बाकी रिकॉर्ड चेक करने के बाद जो भी कार्रवाई भी की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।